पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में परिणाम जो है वो आ चुका है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आंकड़ों जो आंकड़े हैं, बहुमत का आंकड़ा उसे छूने के लगभग करीब है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हो पाया है कि किसकी सरकार बनेगी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अटकलों के बाजार लगातार गर्म होते चले जा रहे हैं कि नीतीश क्या करेंगे, नीतीश का फैसला किधर होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट में जाएंगे और लगभग ये कहा जा रहा है कि 1.5 घंटे तक दोनों एक ही फ्लाइट में रहेंगे। चुनाव के परिणामों के बाद ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब चाचा और भतीजा एक ही फ्लाइट में दिल्ली जाएंगे। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए गठबंधन के साथ होने वाले बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन क्या वो नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन से मिल रहे ऑफर को वो स्वीकारेंगे? बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, फोन लाइन पर चर्चा करेंगे। बाबा, क्या होगा? जमीन का फैसला आसमान में हो जाएगा क्या आज? देखिए रत्न, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की चीजें चल रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। अगर आंकड़ों के तिलस्म को देखें तो बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कल से ही आपने देखा कि जैसे ही रुझान आए, जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई और ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है, उसे सहयोगियों का साथ लेना पड़ेगा, तब से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। पहली चर्चा पीछे शुरू हो गई कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। तो वहीं टीडीपी की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की, तो उनसे भी लोगों के संपर्क की बात कही जाने लगी। इधर आपने देखा कि बिना किसी हील हुज्जत के तुरंत जैसे ही परिणाम के रुझान आए, वैसे ही चिराग पासवान ने ये घोषणा कर दिया कि वो एनडीए के साथ हर हाल में हैं। यानी कि आप आंकड़ों की बाजीगरी को यदि समझें तो आंकड़ों में हालांकि बहुत सारा अंतर है। जहां एक तरफ 293 पर एनडीए गठबंधन है, वही इंडिया गठबंधन कई दलों का समूह है, वो 233 पर है। यहाँ आंकड़ों की अगर बात करें तो 233 में है, अगर 39 जोड़ा जाए तब जाकर के ये आंकड़ा पूरा होता है। यानी कि सरकार बनाने के 272 के मैजिक आंकड़े, 239 कहाँ से पूरा होगा? तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जेडीयू 12 सीट पर, टीडीपी 16, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 1 और लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट पर है। अभी भी 34 ही पूरा होते हैं, यानी कि आंकड़ा पूरा नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच में यदि आप आंकड़ों की एक दूसरी फहरिस्त देखें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में जरूर है। नीतीश कुमार अगर इसमें से हाथ खींच लेते हैं तो 240 का आंकड़ा अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसे 32 चाहिए। और 32 पूरा करने के लिए उसे जदयू, टीडीपी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और एलजेपी सबका साथ चाहिए, क्योंकि 12 सब मिला करके 34 सीटें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कंफर्टेबल मेजोरिटी हो जाती है। लेकिन तो चर्चा चल रही थी चुनाव के बीच में, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि चाचा हमारे तरफ आ जाएंगे, चाचा पाला बदल देंगे, नीतीश कुमार पर हमले नहीं कर रहे थे। और आज जब फ्लाइट से एक ही साथ दोनों जा रहे हैं और दिल्ली में बड़ी बैठक दोनों खेमे की होनी है, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि ये सारा फॉर्मूला जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ना पड़ा है, ये नीतीश कुमार का ही सेट किया हुआ था। जब इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही थी और बात चल रही थी तो नीतीश कुमार ने ही ये फॉर्मूला सेट किया था। हम इसकी चर्चा तो आगे करेंगे ही, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो बना है सिनेरियो, उसमें सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी थोड़ी देर में ही एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इन दोनों के बीच में लगभग 1.5 घंटे इस फ्लाइट में रहेंगे। तो क्या दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? निश्चित रूप से तेजस्वी और नीतीश फ्लाइट में बात करेंगे। और यही वो कारण है कि कई बार हमने देखा है कि जमीन के फैसले जो हैं वो आसमान में आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि देखने और समझने सुनने वाला कोई नहीं। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश तेजस्वी के रिश्तों को लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दो बार दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बात मानी है। बाबा एक और बात है, जी बाबा एक और बात है, जब से ये खबर उड़ी है कि भाई नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क में है, तब से जदयू के कई दिग्गज मंत्री, प्रवक्ता, नीतीश के करीबी लगातार ये बयान देने लगे हैं कि नीतीश के अंदर
प्रधानमंत्री बनने की हर काबिलियत मौजूद है। साथ ही साथ मीसा भारती जब जीत के आई हैं, तब वो कह रही हैं कि देखिए रातों रात गेम पलट भी सकता है। आप निश्चिंत रहिए, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो ये तमाम बयानें कहीं न कहीं इशारा कर रही हैं क्या कि नीतीश कुमार वाक़ई में पलटने वाले हैं? देखिए रत्न, सिर्फ बात यही नहीं है। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि पिछले कई घंटों में हम देख रहे हैं लगातार कि नीतीश कुमार ने जितने भी ट्वीट किए हैं, उन ट्वीट में कहीं भी जीत से जुड़ा हुआ कोई भी ट्वीट नहीं है, न ही उन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री को कोई बधाई दी है। जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पैदा कर रही हैं संशय। जी। और ये चर्चा एक तरफ, दूसरी तरफ ये चर्चा होना है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके एक तरफ जाती हैं कि क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ है क्या। हो सकता है कि ये संयोग ही हो, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस बार भी नीतीश कुमार इस जीत हार के बाद अभी तक कुछ बोले नहीं है। उनके सारे सोशल अकाउंट्स को आप देख लीजिए तो अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि कई पुरानी तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। संजय झा ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया है, इसके अलावे जनता दल यूनाइटेड ने किया है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इसके मायने निश्चित रूप से बहुत सारे निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई ऐसी डील हो जाए जिसको लेकर के ये भी तो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बनने का ऑफर जो है मिल रहा है इनको कांग्रेस की तरफ से। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ों की बाजीगरी है उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो काफी दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें नीतीश कुमार के आने के बाद भी अभी बहुत सारी चीजें करनी और देखनी होगी। इसके बाद ऐसे घटक दल है जिसमें समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत करके आई है, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें जीत करके आई है, द्रमुक 22 सीटें जीत करके आई है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ भ्रामक लगती है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जो राजनीतिक प्रकृति रही है वो मजबूर करती है ऐसा सोचने के लिए कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जमीन का फैसला आसमान में होता है या सिर्फ ये महज एक संयोग है। चलिए देखिए, अब नीतीश और तेजस्वी निकल रहे हैं एक ही साथ एक फ्लाइट में, तो दिल्ली में क्या कुछ बड़ी घटनाएं होंगी उस पर निगाहें हमारी हैं। दिन भर हम आपको खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।